हेलो बच्चों, तो हम हमारे एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम को कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है हमारा कोनिकल पेंडुलम। तो बच्चों, कोनिकल पेंडुलम क्या होता है कि कोनिकल पेंडुलम में हम एक स्ट्रिंग लेते हैं जो कि मासलेस इनएक्सटेंसिबल जो स्ट्रिंग होता है, उसके एक एंड को हम एक बॉब अटैच करते हैं, एक स्टोन, और दूसरा एंड हम रिजिड रखते हैं और उसको इस तरह फिराते हैं कि जो बॉब है वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल कवर करता है और स्ट्रिंग एक कोन बनाता है। इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम, और ये एक सिंपल पेंडुलम का ही टाइप है। तो अगर बच्चों 1 मार्क के लिए आपको पूछा गया तो आपको इस तरह डेफिनेशन लिखना है सिंपल में कि कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम विच गिव्स सच अ मोशन दैट बॉब डिस्क्राइब अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड स्ट्रिंग डिस्क्राइब अ कोन। तो ये 1 मार्क के लिए हो गया। और अगर बच्चों आपको एक डेरिवेशन पूछा गया कि टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम मीन्स एक पेंडुलम है हमारे पास, हम उसको क्या कर रहे हैं, इस तरह घुमा रहे हैं कि उसकी एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, मतलब यहाँ पे बॉब है और यहाँ से घूम के वापस यहाँ आ गया, तो ये एक रोटेशन के लिए उसको कितना टाइम लगेगा वो हमें आज निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों हम एक रिजिड सपोर्ट लिए, यहाँ पे एक स्ट्रिंग को अटैच किए, दूसरे एंड पे हमने एक बॉब अटैच किए और बच्चों हमने उसको डिस्प्लेस किए पोजीशन बी पे। तो पोजीशन बी पे 2 फोर्स एक्ट होंगे, एक वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये जो स्ट्रिंग है उसका जो टेंशन होगा वो एक्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बच्चों यहाँ टेंशन को हम T0 डिनोट कर रहे हैं बिकॉज हमें टाइम भी निकालना है, तो उसको भी हम T से दिखाएंगे ना, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम टेंशन को T0 और टाइम पीरियड को कैपिटल T दिखाएंगे। तो बच्चों T0 जो है वो इंक्लाइन है, इसलिए इसके 2 कंपोनेंट्स पड़ेंगे। तो बच्चों कंपोनेंट्स निकालते टाइम आपको याद रखना है हमारी ट्रिक्स कि जिसको थीटा अटैच है, ये एंगल थीटा इसलिए ये भी थीटा हो गया, जिसको थीटा अटैच है वो हमेशा हमारा कॉस वाला कंपोनेंट होगा। हमारी ट्रिक्स है बच्चों, ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा T0 कॉस थीटा और ये हो जाएगा T0 साइन थीटा। तो बच्चों आपको याद रखना है कि स्ट्रिंग की लेंथ L है और इसकी रेडियस स्मॉल r है। तो आपको शुरुआत करना है डेरिवेशन की सबसे पहले कि बी पोजीशन पे कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो 2 फोर्स, एक वेट mg और एक फोर्स T0 ड्यू टू दी टेंशन इन दी स्ट्रिंग। आपको इसके अलावा अगर जब बच्चों को स्टार्ट में कुछ थ्योरी लिखना है तो आप लिख सकते हो कि कंसीडर हमने क्या किया, एक बॉब किया जिसका मास m है, वो एक स्ट्रिंग को अटैच है और उसको हम बिल्ड कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल में। उसको हमने इनिशियली डिस्प्लेस किया विथ एंगल थीटा एट पोजीशन बी। आपको लिखना है बच्चों तो आप स्टार्ट में थ्योरी भी लिख सकते हो। तो उसके बाद बच्चों देखो आप यहाँ दिख रहा है कि ये जो कंपोनेंट T0 cos थीटा है ये mg को बैलेंस कर रहा है, इसलिए हम दोनों को इक्वल दिखाएं और इसे हमने दे दी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह बच्चों हमारी ट्रिक्स है कि जो सेंटर की तरफ जाएगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, बाकी कोई कंसेप्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ सेंटर की तरफ कौन जा रहा है, T0 साइन थीटा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि T0 साइन थीटा हमको क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमने अभी तक mv² लगाया है, बल सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम बच्चों ये भी लगा सकते हैं mr²। ये कहाँ से आया, तो ये जो v है बच्चों, तो v इज इक्वल टू होता है r⍵। तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो एक r कैंसिल हो जाएगा और आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो बच्चों याद रखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स का अनदर फॉर्मूला है mr²। तो ये इसलिए किए बच्चों कि हमको टाइम पीरियड निकालना है और आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t। तो जब आपको टाइम पीरियड निकालना है तब आप सेंट्रीपिटल फोर्स का ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ओके, तो आप शुरू करते हैं बच्चों। हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमें इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है बाय इक्वेशन 1। हमने किया T0 साइन थीटा अपॉन T0 कॉस थीटा इज इक्वल टू mr² अपॉन mg। तो बच्चों m गेट कैंसल, T0 कैंसल। अब ये g डिवाइड में बच्चों इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, r मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, ये हो गया ω²। अब डायग्राम देखो बच्चों, यहाँ पे हमें साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना है। तो साइन थीटा हो जाता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बोले तो बच्चों ये 90 के सामने वाली साइड। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा r/l। साइन थीटा इज इक्वल टू r/l। तो यल इधर शिफ्ट करो, यल इधर गया तो r इज इक्वल टू हो रहा है बच्चों यल साइन थीटा। तो यहाँ जो r है इस r के जगह हम लिख रहे हैं यल साइन थीटा। तो बच्चों यल साइन थीटा लिखा। अब क्या हो रहा है, ये साइन थीटा इसके साथ कैंसिल, हमारे पास बच गया ω² इज इक्वल टू g/l cos थीटा। तो ω² के ऊपर से ओमेगा निकाले तो ये टर्म चलेगी अंडर रूट में और बच्चों ओमेगा की जगह हमने पुटअप कर दिया 2π/t।
अब टी उधर जाएगा बच्चों और ये वाली टर्म इधर आएंगी तो ये रिवर्स होंगी, मतलब यल कॉस थीटा ऊपर जाएगा, जी नीचे आएगा और ये 2 पाई जैसे कि वैसे। तो बच्चों ये स्टेप समझ गए, आपको नहीं समझोगे तो बच्चों यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। ये 2 पाई बाय टी है इज इक्वल टू है जी अपॉन यल कॉस थीटा। तो बच्चों देखो ये इधर आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा 2 पाई, और जब ये इधर आएगा तो इसका उल्टा होगा यल कॉस थीटा, और ये नीचे वाला इधर गया तो जी, और ये टी इधर गया तो इज इक्वल टू टी, जो हमारी स्टेप है। तो इस तरह से बच्चों ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एग्जाम में आपको इस तरह लिख के आना है फॉर 3 मार्क्स।